सा हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, आपका 4th चैप्टर था मात्राएं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल की वीडियो में कराया था। आज हम आपको 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आई होप आप सभी को 4th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपको 4th चैप्टर था मात्राएं। सो लिसन टू मी एवरीवन, ओपन योर बुक ओपन करिए और अपनी नोटबुक भी ओपन करिए, क्योंकि बुक में जो आपके क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो हम आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन कराते हैं। तो आपका चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर ये हैं। चैप्टर 4 का थर्ड डालिए। आ का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आ का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। चैप्टर 4 मात्राएं। स्टूडेंट, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल पुअर राइटिंग का यूज़ नहीं करना है। तो आपका चैप्टर है मात्राएं। अभी आप मात्राएं हैं तो मात्राएं से रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चन हैं। अगर आपको इसे समझ में नहीं आता तो आपने बुक ओपन करके ऊपर रख लेंगे, जिससे कि आपको समझने में हेल्प हो जाएगी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा से आप क्या समझते हैं। मात्रा से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए। स्वरों के बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता। मैंने आपको थॉट में बताया था किस स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता। तो आ, जो छोटा आ होता है उसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वर की ध्वनि का ज्ञान किससे होता है। आंसर देखिए। स्वर की ध्वनि का ज्ञान स्वर की ध्वनि का ज्ञान मात्राओं से होता है। स्वर की ध्वनि का ज्ञान मात्राओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं। स्वरों के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं। तो स्वरों के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके 4th चैप्टर क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके 4th चैप्टर की एक्सरसाइज है। देखिए, आपका फर्स्ट नंबर हमने आपको आपकी नोटबुक में करा दिया है क्वेश्चन आंसर। सेकंड नंबर है आपका, निम्नलिखित शब्दों को कोष्ठक में दिए गए उचित मात्रा चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। देखिए, आपका रल लिखा है, रल में एक ही मात्रा लगाएंगे, रेल। ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं, इसमें आपको मात्रा बनाकर उचित शब्द बनाना है। हम आपको डायरेक्ट शब्द बताते हैं। रेल, टमाटर, जहाज, काजल, पैदल, कोन, कोयल, चावल, गाना। स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया उचित शब्द, और ये है मैचिंग, यानी उचित शब्दों का, यानी जो उचित स्वर हैं उनको उचित मात्रा से क्या करना है, मैच करना है। ये आपको खुद से करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, आपको 4 एक्सरसाइजेस सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपका फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, व्यंजनों के बदलते हुए इस रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। गलत, क्योंकि स्वरों का जो बदलता हुआ रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। तो पहला होगा फॉल्स। शब्दों को में मात्रा चिन्ह लगाने से उनका रूप नहीं बदलता। गलत, शब्दों में जब मात्रा चिन्ह लग जाता है तो उनका रूप बदल जाता है, क्योंकि शब्द का निर्माण तो मात्राओं से ही होता है। री की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। गलत, वो तो नीचे लगती है। रा में ऊ और ऊ की मात्रा के बीच में होती है। सही। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सही। स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 4 नंबर एक्सरसाइज। ये आपकी 5 नंबर एक्सरसाइज। ये आपके डायग्राम दिए हुए हैं और इन डायग्राम को देख करके आपको इनका नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए पहला डायग्राम आपका हाथी है, तो आपको ये जो आपका ये नंबर 5 है एंड नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 5, ये तीनों आपको अपने आप से करने हैं। आपका नेक्स्ट नंबर, ये आपके डायग्राम दिए हुए हैं, आपको इनको देख करके इनका नाम लिखना है। देखिए, लिखा है उदाहरण देखकर नीचे शब्दों की मात्राओं को पहचानिए और स्वरों को रिक्त स्थानों में लिखिए। अब इसमें कौन सी मात्रा यूज़ हुई है आप बहुत ही क्लियरली सुनिएगा। चा यानी बड़ा आ, जाओ आ और ओ, चींटी ई, बड़ी ई, दोनों में बड़ी ई है। माथा, दोनों में बड़ा आ है। ठेला ए आ, घोड़ा ओ आ, रानी आ ई। देखिए, बड़ा आ है और ई है। मेला में ए और आ। छाता में बड़ा आ और बड़ा आ। माता में बड़ा आ और बड़ा आ। देखिए, बड़ा की मात्राएं लगी है ना। भैंस से ए और ए। सारा आ और आ।
समझ में आ गया। अभी आप देखिए, उदाहरण देखकर निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग करके रिक्त स्थानों में लिखिए। का, तो यानी का क्या है, आपको व्यंजन है और मात्रा किसकी लगी, आ की यानी स्वर की, तो का धन कन का और आ हो जाएगा। खंग, खा धन आंग, अंग, खा और अंग। घा, घा और ओ। रे, तो रा ए। सा और बड़ा आ। ने, ना और छोटी ई। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आपको नेक्स्ट नंबर है 8, निम्नलिखित वाक्यों में गलत रंगीन शब्दों को सही करके दोबारा वाक्य लिखिए। लक्ष्मी किताब पढ़ रही है। लक्ष्मी की बात है। देखिए, लक्ष्मी की बात पढ़ रही है। की बात नहीं होता है, किताब होता है, तो इसको क्या करना है, आपको सही करके लिखना है स्वयं से। लक्ष्मी किताब पढ़ रही है। अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी यहाँ पर गलत लिखा है, आपको हिंदी सही से लिखना है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती, तो बिल्ली चूहे के पीछे, ये गलत लिखा है ना सेंटेंस, जो आपके गलत हैं सेंटेंस, वो मतलब गलत शब्द है, उसे आप क्या करना है, सही से लिखना है। सुंदर खेल रही है। सुंदर एक लड़का है, तो रही नहीं लगेगा, सुंदर खेल रहा है। स्वीटी स्कूटी चला रहा है, तो स्वीटी स्कूटी चला रही है। गॉट इट एवरीवन? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको एक्सरसाइज नंबर 2, 3 एंड 5 एंड 8, ये एक्सरसाइज आपको करनी है अपने आप से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।